हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। ठीक, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला क्या हूँ, समाकलन। समाकलन समाकलन को ये बताया जाता है कि ये अवकलन का पूरा पूरा क्या है, उल्टा है। उल्टा का मतलब जो यहाँ साइन का कास होगा वहाँ पे कास का साइन होगा, इसी का मतलब हो गया उल्टा। दूसरी खास बात क्या है कि सब लोग यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, क्या कि जिसको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन आ रहा है या आता है तो उसको इंटीग्रेशन यानी समाकलन आसानी से आ जाएगा। ठीक, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको भी आ जाएगा, बस उनको सीखने में थोड़ा क्या लगेगा, समय। बात यह है कि जिनको अवकलन आता है उनको समाकलन जल्दी क्यों आ जाता है, क्योंकि उनको सवाल को पहचानने में सुविधा हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो आसानी से पहचान ले जाएंगे, और जो अवकलन नहीं सीखा है वो आसानी से पहचान नहीं पाता है। यही दोनों अंतर है कि अगर कोई अवकलन पढ़ा है तो भी समाकलन सीख सकता है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी सीख सकता है। बस दोनों के सीखने में समय का अंतराल आएगा, कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई उसी बात को देर में समझेगा, उसे समय लगेगा। अब पहली बात जो मैंने कही, लोग भी कहते हैं कि समाकलन अवकलन का उल्टा है, क्यों है, कैसे है, मैं पहली बात इसी को दिखाता हूँ। जैसे आपको पता है कि आप पढ़ने वाले हो इंटीग्रेशन, क्या पढ़ने वाले हो, इंटीग्रेशन यानी समाकलन पढ़ने वाले हो, आप यही पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो इंटीग्रेशन, आप यही पढ़ने वाले हो समाकलन। ठीक, मैंने क्या कहा, ये हमारा अवकलन का उल्टा होता है। कैसे होता है, सबसे पहले मैं इसी को दिखाता हूं। जैसे आपको अवकलन का सबसे पहला फार्मूला, अवकलन का जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन का सबसे पहला फार्मूला जो बताया गया होगा, अगर कोई फलन हमारा यक्स की पावर n के फॉर्म का है, क्या है, यक्स की पावर n के फॉर्म का है, अगर उस पर आप डी बाई डी एक्स ऑपरेट करते थे, डी बाई डी एक्स ऑपरेट करते थे, तो ये क्या आ जाता था, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, यही जो पावर होती थी ये आगे आ जाती थी, और इसी पावर में से एक क्या हो जाता था, घट जाता था। आपने डिफरेंशिएशन में यही किया है। ध्यान ये भी देना है, यहाँ x था तो यहाँ x ही है। अब हम इसी बात को समाकलन के थ्रू बता रहे हैं। यही चीज समाकलन में क्या होगा, यही सेम चीज समाकलन में क्या होगा, अगर आपको कोई भी फलन x की पावर n दी है, सेम वही क्वेश्चन, अगर कोई फलन आपको x की पावर n दी है तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी दिख रहा है। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, एक प्रकार का ये भी ऑपरेटर ही है, एक प्रकार का आप समझ सकते हैं, ये भी ऑपरेटर ही है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर ही है। ठीक, ये भी हमारा ऑपरेटर है और ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर है। बस डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए डी बाई डी एक्स का यूज करते हैं और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, उसके साथ क्या लगा देते हैं, डी एक्स लगा देते हैं। उल्टा कैसे है इसको देखते हैं। अगर यही बात समाकलन में है, यही बात अवकलन में थी, अगर ये समाकलन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपने क्या किया था, आपने यहाँ क्या किया, ध्यान से देखो, पावर को आपने आगे लाया था, पावर में से एक घटाया था, आगे लाने का मतलब मल्टीपल। अब यहाँ क्या करना, जस्ट उसी का उल्टा, वहां आप पावर में एक घटाए थे तो यहाँ पावर में एक क्या करो, आप जोड़ दो, वहां आप पावर में एक घटाए थे तो यहाँ पावर में क्या करो, एक जोड़ दो। दूसरी बात, वहां पावर को सामने लाए थे, आप ध्यान से देखो, पावर को सामने लाए थे, सामने लाने का मतलब होगा मल्टीपल, यहाँ पावर कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, n प्लस वन, उसका उल्टा सेम टू सेम, यहाँ मल्टीपल आई थी, माइनस हुआ था, प्लस हुआ है, डिवाइड में आ गया है।
साथ साथ समाकलन करने के साथ हम एक शब्द जोड़ देते हैं सी। क्या जोड़ देते हैं? सी। सी मतलब कांस्टेंट और कुछ भी हो सकता है, इसको हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो ये हमारा अवकलन का सबसे पहला फार्मूला था, और ये समाकलन का सबसे पहला, जिससे हम आपको ये दिखा सकते हैं कि कैसे समाकलन अवकलन का एग्जैक्ट उल्टा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आप ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या लिया है, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने क्या लिया है। जैसे हमारे पास सवाल हो जाए x की पावर 5, क्या हो जाए x की पावर 5। अब आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे? अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। यानी आपको इस पे डी बाई डी एक्स ऑपरेट करना पड़ेगा। आप इस पे ऑपरेट कर देंगे डी बाई डी एक्स, ये हो गया, ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स आपका हो गया। ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस डी बाई डी एक्स कहता क्या है कि अगर एक्स पे कोई पावर है तो उस पावर को आगे लाया जाता है, उस पावर में से एक घटा दिया जाता है। आप भी यही करो, पावर का मतलब घात यार। ये देखो क्या करेंगे, एक्स 5 को आप आगे ला दो और इसी 5 में से एक घटा दो, यानी कितना आ जाएगा एक्स 5 माइनस 1, यानी एग्जैक्ट टोटल क्या आ गया, ये 5 आ गया, एक्स पावर क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया? 5 है, एक्स पावर क्या आ गया 4 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आपने एक्स की पावर 5 का क्या किया? अवकलन किया, तो क्या आया? 5x की पावर 4 आया। अगर आप वापस से इसका इंटीग्रेशन करोगे, वापस से इसी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज आ जाएगी। कैसे? उसको आप देखो, क्या है समाकलन में, आप देखो वही चीज। जैसे मैंने क्या कहा, वापस से आप इसी का क्या कर दो? इंटीग्रेशन। अगर आपके सामने हो जाता है 5x की पावर 4, ये हो गया 5x की पावर 4 हो गया। अगर आप इसके साथ लगा दोगे इंटीग्रेशन dx, क्या लगा दोगे? dx कर दो। देखो जो dx का संबंध है इसी से है, क्योंकि यहाँ कुछ तो है नहीं, यानी जो कुछ है यहाँ अगर समझा जाए तो 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ 5 है, तो इस 5 से आपका इस dx से कुछ लेना देना नहीं है। इस 5 को आप आगे कर लो, इस 5 को आगे करने का मतलब ये सवाल ऐसे बन जाएगा, ये हो गया। अभी ये सब भी बताएंगे कांस्टेंट को आगे पीछे करना, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको समाकलन करना है, यानी इससे मैच कर रहा है। सेम टू सेम देखिए, आप इससे मैच कर रहे हैं। आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब हमको ये वाले कंसेप्ट को क्या करना है? अप्लाई करना है। इस वाले कंसेप्ट को क्या करना है? अप्लाई करना है। तो करेंगे, कैसे करेंगे? क्या कहता है ये कंसेप्ट? ये जो पावर है, ये जो पावर है उसमें एक जोड़ दो। पावर में क्या करो? एक आप जोड़ दो, यानी 4 + 1 हो गया। नीचे कहता है पावर में एक जोड़ के डिवाइड्स कर दो। देखो ये उसी से डिवाइड कर दो, हाँ मल्टीपल हुआ था, ए हो गया। और भैया मेरे जो ये वाला 5 है, इसको आपने कुछ भी नहीं किया है। इस वाले 5 को आप कुछ भी नहीं किए हो, इसलिए इस वाले 5 को यहीं पड़े रहने दो ऐसे। अगली लाइन लिखोगे जब आप, चाहे यहाँ लिख लो चाहे सामने लिख लो, बात वही है, यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक, आप थोड़ा सा अगली लाइन सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 5x की पावर 5 बटे क्या आ जाएगा 5। ये देखो 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? x की पावर 5 ही तो बचा, x की पावर 5 ही तो बचा। अब आप ध्यान से देखो, ये आपने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया है, 5x की पावर 4 आता है। हमने क्या किया? जो आया उसी का इंटीग्रेशन कर दिया, यानी समाकलन कर दिया, तो हमारा वापस से क्वेश्चन ही आ गया x की पावर 5।
इसीलिए कहते हैं कि जो समाकलन होता है अवकलन का एग्जैक्ट उल्टा होता है। अब कुछ लोग के मन में ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं, ये पूछेंगे आपने यहाँ कहा सी लिखना है तो आप सी लिख दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। समाकलन ये कहती है कि मेरे साथ कोई न कोई कांस्टेंट है, और क्यों कांस्टेंट है इसको आगे हम सिखा देंगे। वो यही दिखा सकते हैं लेकिन अभी आगे दिखा देंगे क्यों ऐसा है। तो ये सी लिख लो, इससे कुछ लेन देन नहीं है। हाँ, आगे चल के इस सी का एग्जैक्ट मान निकालना भी सिखा देंगे। एग्जैक्ट मान क्यों सी आता है इसको भी बताएंगे, एग्जैक्ट मान भी निकालना बताएंगे। ये देखो, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा समाकलन है अवकलन का एग्जैक्ट क्या है, उल्टा, एकदम सीधे सीधे क्या है, उल्टा है। आशा यही करता हूं कि पहली बात मेरी समझ में ये आ गई होगी कि जो कहा जाता है कि जो समाकलन है अवकलन का उल्टा होता है। ये अवकलन का पहला कंसेप्ट था, ये समाकलन का पहला कंसेप्ट था। उस पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए उससे भी सरल करके दिखाता हूं। जैसे सपोज दैट आपके पास कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। आप एक्स स्क्वायर का क्या करो, अवकलन। अवकलन करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑपरेट करोगे। आप इस पे क्या कर दिए, डी बाई डी एक्स। ठीक, आप इसके अनुसार कर दिए क्योंकि इसी से मैच कर रहा था। आपने क्या कर दिया, पावर को आगे ला दिया और पावर में से एक घटा दिया, यानी 2 - 1 कर दिया। कुल मिला के आ क्या गया, 2 × x की पावर 1 आ गया। अब पावर 1 लिखी नहीं जाती है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आगे यही सेम क्वेश्चन हम लेके चलते हैं समाकलन में। जो आया है, हमने इसका अवकलन किया है तो ये आया है। रूल कहता है कि जिसका हम अवकलन करते हैं वापस से उसी का जो आता है समाकलन कर दे तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है। करके देख लेते हैं। यही हमारा क्या है, 2x है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ये एक प्रकार का सिंबल है, इसको बना देते हैं, ये हो गया, dx लिख देते हैं। ठीक, फिर वही काम हमारा आ गया। इस 2 का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, इस 2 का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये 2 बाहर ऐसे लिख दो, 2 को ऐसे बाहर कर लो, कांस्टेंट है, a आ गया x, dx आ गया। ठीक, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ एक था, यहाँ एक था जो मैंने मिटा दिया, वो चीज यहाँ दिख नहीं रही है। यहाँ आप देखोगे दिख नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। आप करो इस रूल के अनुसार। समाकलन अनुसार क्या कहता है कि इसकी पावर में 1 जोड़ दो, इस 2 को ऐसे पड़े रहने दो भैया, इसकी पावर में 1 जोड़ दो, यानी 1 + 1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। देखो 1 + 1 2 भी आ जाएगा, 1 + 1 2 ये भी आ जाएगा। ये आप इतने छोटे तो हो नहीं कि आपको अगली लाइन में बताया, मैं यही बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, प्लस क्या आ गया, सी आ गया, बच क्या गया, हमारा सवाल ही तो बचा, x² प्लस। इसीलिए कहा जाता है कि अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं समझा पाया हूँ। तो ये हमारा अवकलन का सबसे पहला फार्मूला था और ये समाकलन का सबसे पहला फार्मूला था। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से आप देखो, धीरे धीरे हम चीज़ों को पहले फार्मूले से ही कनेक्ट करेंगे। इससे फार्मूले से, क्योंकि अगर जिसको अवकलन का फार्मूला याद होगा उसको समाकलन का फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा, और जिसको नहीं याद होगा उसे याद करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अवकलन सीखा है उसे समाकलन सीखने में सुविधा होगी, जो नहीं सीखा है उसे असुविधा होगी, लेकिन सीख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो ये मैंने पहला लिखा है, अब मैं इधर अवकलन या डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले लिखूंगा और उस तरफ क्या लिखूंगा, समाकलन के। देखो जैसे ये मेरा पहला था, ये मेरा क्या था, पहला, और ये इधर का पहला था। आगे
मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा। क्या लिखता हूँ? दूसरा। जैसे हमारा आ जाए यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या होता है? कास एक्स। क्या होता है? कास एक्स। तीसरा मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स कास एक्स, इसका यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स टैन एक्स, क्या आ जाएगा? टैन एक्स। ये आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। मैंने 3 केवल लिखा है। इसका तो मैंने समझा दिया था पहले ही कि यहाँ पावर मल्टीपल में आई है, पावर में से एक घटा है। यहाँ क्या है, जब उसी का समाकलन किया है तो पावर में एक जुड़ा है, पावर नीचे आ गई है जुड़ के। तो यहाँ देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कास, और कास का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन, और टैन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सेक स्क्वायर। जस्ट उसी का उल्टा हमको कहाँ लिखना है? समाकलन में लिख दो उल्टा, उसी का उल्टा लिख दो। देखो उल्टा लिखने का मतलब क्या हो गया? अगर कहीं कास आता है, क्या आता है? कास यक्स आता है, ठीक, तो आप कास को क्या लिखोगे? आप कास को क्या लिखोगे? डी एक्स। कास को क्या लिख दोगे? साइन एक्स। क्या लिख दोगे? साइन एक्स। देखो साइन का पॉजिटिव कास होता है, तो यहाँ पे कास का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन एक्स। उल्टा हो गया। यहां से भी समझा सकते थे। अगला तीसरा, अगर यहाँ साइन आया होता, क्या आया होता? साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स क्या होता है? डी एक्स। सॉरी, ये देखो उल्टा हो रहा है। कास का क्या होगा? साइन, क्योंकि साइन का कास होगा, कास का माइनस साइन। अब यहाँ अगर साइन का करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस कास एक्स आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ साइन का कास हुआ है, यहाँ साइन का क्या हुआ है? माइनस कास। यहाँ कास का माइनस साइन हुआ है, लेकिन यहाँ कास का क्या हुआ है? साइन हुआ है। एकदम उसका उल्टा, प्लस सी प्लस सी, ठीक। चौथा, अगर आपका क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा, इसका क्या हो जाएगा? टैन एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपने टैन का अवकलन किया तो सेक स्क्वायर आया है। आप वापस से जब भी सेक स्क्वायर का समाकलन करोगे तो क्या आएगा? टैन एक्स आएगा। ये मैंने कितना लिखा? 4। आगे देखो, आप इसी क्रम में आगे चीजों को देखो, इतना इसको नोट कर लेना आप। आगे इसी क्रम में पढ़ते हैं हम। जैसे देखो ध्यान से, आगे क्या है? अगर आप देखोगे 5वां, साइन का हो गया, कास का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का लिखते हैं। क्या लिखते हैं? काट एक्स। अगर इसके साथ क्या है? डी बाई डी एक्स, तो काट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यही चीज अगर यहाँ आएगी, क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स, यही चीज, तो यही इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस काट एक्स प्लस सी। छठा आपका क्या होगा? अगर आपका कहीं आता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, क्या आता है? सेक एक्स, तो इसका क्या हो जाता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्या हो जाता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यही चीज अगर यहाँ आएगी, क्या? उल्टा वाली ये बात आएगी, ये नहीं, ये बात। अगर कभी समाकलन में मिलेगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो
तो इसका आपका क्या आ जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स का क्या आ जाएगा, sec x प्लस सी, क्योंकि sec x का अवकलन ये है तो उसी का समाकलन ये होगा, यहाँ आप dx लगा देना। अगला 7वां, अगला आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स, यानी जब जीवन में आपका आएगा कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस की काट एक्स, सॉरी माइनस की कॉसेक एक्स, माइनस की कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले 6 हो गए, सरल वाले जो थे। ठीक, मैंने x की पावर n का बताया, ये ट्रिग्नोमेट्री का बताया। आगे अगला देखो कुछ, जैसे 8वां, आपको क्या पता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, क्या जानते हो, लॉग एक्स, इसका अवकलन क्या होता है, 1/x, यानी जब कहीं समाकलन में वही चीज दिखेगी 1/x डी एक्स को क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। आपको एकदम उल्टा दिख रहा है, लॉग एक्स का 1/x होता है तो 1/x कहीं दिखेगा, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। अगला, अगर हमारा कहीं दिखता है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर यही होता है तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, यही होगा। ये हो गया। ठीक, इतने कितने हो गए आपके, 9 अभी हुए हैं, इनको आप नोट कर लेना, रोक करके आगे मैं आगे लिखता हूँ 9। आपके पास मैंने 9th फार्मूले लिख दिए, मैं आपके पास 9th फार्मूला केवल लिखा हूँ। अगला देखो 10th वाला, जैसे 10th वाला क्या है, अगर आपका कभी आ जाता है केवल यक्स, केवल यक्स, वही आ जाता है डी बाई डी एक्स, तो इसका क्या आता है 1, क्या आएगा 1, और अगर आपको कभी जीवन में आएगा 1 इंटू डी एक्स, जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1 ही मान के किया जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, इसका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी, ये हो गया। अगला 11वां, 11वां क्या है, मैंने एक पीछे लाग वाला लिखा था कि लाग एक्स का 1/x होता है तो 1/x का लाग एक्स होता है। अगला ए की पावर एक्स, अगर हमारा ए की पावर एक्स होता है डी एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए। अब अगर कहीं आपको समाकलन में यही चीजें दिखेंगी, ठीक, ये चीजें अगर दिखी हैं आप इसको लिख सकते हो, ये दिखती हैं ये लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ए की पावर यक्स का भी समाकलन होता है, ए की पावर यक्स का। ठीक, ध्यान से देखो, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ए की पावर एक्स लागे, तो इसका समाकलन क्या होगा, ए की पावर यक्स अपान लॉग ए प्लस सी। कहने का मतलब अगर ये चीज दिखती है तो आप आजाद हो इसको लिख सकते हो, ये चीज अगर दिखती तो इसको आप लिख सकते हो आजाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसे आ जाएगी तो ऐसे लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0। अब ये सब बातों पे ज्यादा फोकस ना करो तो अच्छा होगा। ए इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ए कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, 0 की पावर एक्स आ जाएगा, 0 की पावर एक्स का मतलब 0, और कोई फलन ही नहीं बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये हो गया, ये मैंने वो फार्मूले लिखे हैं जो बहुत सुविधाजनक है। कितने लिखे हैं मैंने, 11।
कितने लिखे हैं? 11। ये आपके बेसिक हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट से बेसिक फार्मूले हैं किसके? समाकलन सीखने के। किसके? समाकलन सीखने के। बाकी अभी हम धीरे धीरे चलते हैं, ठीक। तो ये आपको अगर आज किसी भी हाल में 11 के 11 फार्मूले याद हो जाते हैं, ध्यान में रख के कि अवकलन ये होता है, समाकलन ये होता है, ठीक। तो आपको शायद समाकलन आ जाए। अब अगर आप इसको नहीं याद करते हो तो भैया मेरे समाकलन का चक्कर छोड़ दो। तो आप जैसे हो ऐसे चुपाई चाप मार के बैठे रहो, फिर आप कुछ करने लायक नहीं हो। सीधी सी बात तो ये है। मैंने केवल 11 ही दिया, चाहता तो आज बहुत सारे बता देता, लेकिन मैंने 11 ही दिया है। और मैं जब भी पढ़ाऊंगा एक टॉपिक खत्म करने के बाद कम से कम 2-4 फार्मूले बताऊंगा, और 2-4 फार्मूले एक दिन में रट भी सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पढ़ने नहीं है तो रटोगे क्या? अब देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे इसको मिटा देता हूँ। जैसे एक चीज ध्यान ये देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने अभी अभी बताया, मैंने अभी भी बताया क्या कि हमारा जो dy/dx होता है, अभी मैं कंपैरिजन करके ही पढ़ाऊंगा, अभी कुछ देर बाद हटा दूंगा। हमारा dy/dx का क्या होता है? cos x। इसका हमने लिखा था क्या? माइनस साइन एक्स। क्या लिखा था? माइनस साइन एक्स। और फिर मैंने यहाँ क्या बताया? अगर आपका कभी भी साइन आ जाएगा, मैंने क्या बताया? अगर आपका कभी भी साइन आ जाता है, ऐसे ये आ जाता है dx, तो मैंने क्या बताया? इसको काश लिख लेना। क्या लिख लेना? काश लिख लेना। लेकिन याद ध्यान देने वाली बात है कि वहां साइन का काश होता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ साइन का काश तो हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब इसको समझते कैसे हैं? इसको समझते कैसे हैं? सेम कैसे होगा? अगर सोचो, आप इसी सवाल पे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, इसका मतलब क्या निकला कि माइनस साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? कास होगा। माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? कास होगा। यानी अगर आपको ऐसे भी कभी आ जाएगा ऐसे, तो आप इसको कास लिख सकते हो, इसको आप काश लिख सकते हो। इतनी बात हो गई। तो अगर इसको आप लिख सकते हो, अगर ये माइनस कांस्टेंट करके माइनस को बाहर कर दें तो साइन का काश ही तो होता है। इसीलिए क्या आ जा रहा है? साइन का, चाहे माइनस साइन का काश लिखो, चाहे माइनस साइन का काश लिखो, अथवा अथवा आपको बता दे रहा हूं, अगर कभी साइन यक्स आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी, तो ये आप लिख देंगे माइनस कॉस। इस बात को ध्यान रखना। यानी अगर सवाल माइनस साइन है तो आप उसको डायरेक्ट कास भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर साइन है तो सीधा सीधा माइनस कास लिखेंगे, माइनस कॉस लिखेंगे। ये निगेटिव का थोड़ा सा रूल है जो चीजों को पहचानने में या जानने में क्या सुविधा करती है, वो मैं सुविधाजनक बता रहा हूँ। कंफ्यूजन एक बार समझने में होगी, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। वो क्या ध्यान देना है कि अगर भाई काश का, इसको मिटा देते हैं, अगर काश का डिफरेंशिएशन ये है तो हम बता रहे हैं उल्टा, हम क्या बता रहे हैं? उल्टा। तो अगर जीवन में इसका समाकलन करोगे माइनस के साथ, माइनस के साथ पूरा पूरा उल्टा होगा कि नहीं? तो पूरा उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन होता क्या है, यहाँ हर बार माइनस सवाल में नहीं देता है, हर बार यहाँ सवाल में माइनस नहीं देता है, इसीलिए साइन का समाकलन काश लिखा जाता है, और इस माइनस को यहाँ ना होने के कारण यहाँ लिख दिया जाता। सीधी सी बात तो ये माइनस का फंडा है। तो मैंने 11 फार्मूले बताए थे, ठीक। अब अगली बात आते हैं, देखो जैसे मैंने अगली बात क्या बताई थी, अवकलन में जो पढ़ा होगा उसे पता होगा। पॉइंट नंबर 12 क्या है? जैसे मान लो हमारे फंक्शन एफ एक्स जी एक्स एक से ज्यादा हो जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं प्लस माइनस के साथ। किसके साथ? प्लस माइनस के साथ।
तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करते थे, याद करो, डी बाई डी एक्स करते थे आप, तो आप क्या लिखते थे? आप इसको क्या लिखते थे? ऐसे डायरेक्ट नहीं करते थे, तो आप इस डी बाई डी एक्स को इस पे भी ऑपरेट कर देते थे, इस पे भी ऑपरेट कर देते थे। यानी आप लिख क्या लेते थे? डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख लेते थे, प्लस या माइनस जो कुछ भी दिया होता था, डी बाई डी एक्स क्या लिख लेते थे? जी एक्स लिख लेते थे। मेरी बात समझे? मेरा कहने का मतलब क्या है? दो सवाल जब सवाल में हो, दो सवाल का मतलब जैसे अभी मैंने एक्स पावर 5 दे दिया, अलजेब्रा का हो गया, साथ में साइन लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। तो जब इसका आप अवकलन करते थे तो डी बाई डी एक्स इस पे भी ऑपरेट करते थे और डी बाई डी एक्स इस पे भी ऑपरेट करते थे। मेरी बात समझ में आई? दोनों पर ऑपरेट करते थे। किससे? इस रूल से, इस रूल से। तो यही चीज आपके पास समाकलन में भी है। यही चीज आपके पास क्या है? समाकलन में है। क्या? कि अगर, यही चीज समाकलन में भी है कि अगर आपको ध्यान से देखना, इसी के सामने लिखने वाला था, अगर आपको यही चीज इंटीग्रेशन में दिख जाए, एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, तो यहाँ क्या लगा हो? डी एक्स। ठीक, यहाँ आगे डी बाई डी एक्स लगा था, यहाँ पीछे डी एक्स। तो आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ। ठीक, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, आप कर सकते हो। ठीक, सवाल को अलग अलग करके आप आसानी से समाकलन कर सकते हो। कैसे? अभी उसके एग्जाम्पल भी देंगे। ये हो गया। अगली बात, इसको हम मिटा के 13वीं बात लिखते हैं, जो थर्ड पॉइंट है। वो क्या है? आपको मैंने अवकलन में बताया था कि अगर डी बाई डी एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स लिखा है, कोई कांस्टेंट है, के फॉर कांस्टेंट, और कोई एफ एक्स है। क्या है एफ एक्स? मतलब कोई सवाल है। क्या है? कोई सवाल है जिसका इससे संबंध है, एफ एक्स, एक्स एक्स संबंध है। तो क्या करते थे आप? इन भैया को आगे कर लेते थे, क्योंकि इन भाई साहब का इससे कोई संबंध नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध जो भी कराना है इसका इससे कराना है, तो आप के को आगे कर लेते थे और आप क्या लिख देते थे? डी बाई डी एक्स उस पर ऑपरेट कर देते थे। किस पे? सवाल पे, या फिर एक्स। उसके बाद सवाल को आप आसानी से कर देते थे, आंसर आ जाता था। सेम यही चीज समाकलन में करनी है, सेम यही चीज समाकलन में करनी है। अगर ऐसे कभी इंटीग्रेशन लिखा है, आगे कोई कांस्टेंट है, एफ एक्स है, उसके बाद डी एक्स है, इन भैया का संबंध इससे नहीं है, इन भैया को आगे उठा के रख लो, इनको आगे उठा के रख लो। बाकी जो सवाल बचेगा, एफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन आप कर दो। ये हो गई 13 पॉइंट। ठीक, अभी जो मैंने बताई पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 13, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग करने में ध्यान देना है। क्योंकि एक साथ समाकलन करने में, एक साथ अवकलन करने में आपका आंसर तो आ जाता है, लेकिन जो ये ढंग होता है ना, वो आप नहीं समझ पाते हैं। आंसर तो कर दोगे आप, ओनली आंसर आ गया, मानते हैं, मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एक्स एक्स लिख दिया, लॉग एक्स लिख दिया, आपको पता है आंसर आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1/x आ गया, सवाल खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी को दिखाना है, अगर इसी पे डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देते और इस पे डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके फिर करते, तो शायद वो सवाल अच्छा लगने लगता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑपरेट करना है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये हो गया 13वीं पॉइंट। 14वीं पॉइंट क्या है? देखो 14वीं पॉइंट क्या है? 14वीं पॉइंट क्या है? जैसे आपका डी बाई डी एक्स है, ये तो बहुत ही अच्छा है, डी बाई डी एक्स है। अगर केवल केवल कोई कांस्टेंट है, डी एक्स है, केवल केवल कांस्टेंट, यानी यहाँ यक्स का कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई अंश तक नहीं है, क्षण मात्र 1% नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, बड़ा वाला। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं है।
ये बात अच्छी है, समाकलन में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई कांस्टेंट दिखा और केवल dx दिखा, क्या दिखा, केवल dx दिखा, ठीक, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार अवकलन में तो सर जी बताए थे k का 0 होता है, क्योंकि इससे इसका संबंध नहीं था। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर x का 1 होता है तो 1 का x होता है। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ 1 तो है ही, यहाँ 1 तो है ही ना, k इंटू 1। याद करो, देखो मैंने क्या बताया था, d बाई डी एक्स, देखो ध्यान से, d बाई डी एक्स यक्स, इसका क्या हो गया 1, ये बताया था ना। और फिर मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, यक्स होता है। और अगर यही कोई कांस्टेंट मान लो होता, 5 होता, तो यही 5 आगे ऐसे आ जाता, 5 इंटू 1 आ जाता, आंसर आ जाता ना। तो वही हाल यहाँ है, अगर एक है कोई कांस्टेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट कहाँ आ गया, बाहर आ गया। आप इंटीग्रेशन 1 का कर दोगे, कांस्टेंट को छोड़ दोगे, 1 का कर दोगे, वही चीज ये है। आप कांस्टेंट को ऐसे पड़े रहने दो, कांस्टेंट को ऐसे पड़े रहने दो, 1 का आप करो, 1 dx का क्या हो जाएगा, यक्स प्लस क्या आ जाएगा c। यानी कभी भी कांस्टेंट का 0 नहीं होता है, कहाँ, समाकलन में। ये मैंने जो एकदम ऊपर ऊपर की चीजें भी बताई, मैंने आपको डीप में कोई पॉइंट नहीं बताई है। समाकलन के लिए इतनी पॉइंट तो आपको याद ही हो जानी चाहिए आज, ठीक। अब आगे देखो, अब एक दो सवाल हम करते हैं, जैसे फिर आपको हम बताते हैं, एकदम सस्ते वाले, हल्के वाले, ऊपर ऊपर से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अवकलन का, हम अभी साथ साथ ही पढ़ाएंगे, मैंने कहा अभी साथ, आपको मेन फोकस इस पे करना है। अभी ये मेरी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, बस आप समझो इसको। जैसे हमारे पास सवाल हो गया, यक्स हो गया प्लस क्या हो गया, ई की पावर यक्स हो गया, ठीक, ये सवाल है। आपको इसको करना है डी बाई डी एक्स, आपको इसको करना है डी बाई डी एक्स। तो अभी जो मैंने 12th रूल लिखा था, 11th रूल लिखा था, ध्यान देना रूल नंबर कौन सा था। तो ये डी बाई डी एक्स है, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। तो आप इसकी अगली वाली लाइन क्या आ जाएगी भैया सॉल्यूशन में, ये डी बाई डी एक्स इसमें भी ऑपरेट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यक्स हो जाएगा, प्लस यही डी बाई डी एक्स इसमें भी ऑपरेट हो जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स की पावर यक्स। तो देखो इसका भी सूत्र आपको पता है कि जब डी बाई डी एक्स रहता है, एक्स का अवकलन करते हैं, क्या आता है 1 आता है, प्लस इसका भी आपको पता है कि जब ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, ई की पावर एक्स आता है, यही आंसर है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यही सवाल अगर आपका आ जाए समाकलन में, जैसे देखो क्या आ जाए समाकलन में, ध्यान से देखो भैया, लाला ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। यही सवाल, यही सवाल क्या है, इंटीग्रेशन यक्स है प्लस ई की पावर क्या है यक्स है, ऐसे ब्रैकेट लगा के dx दे दिया, ये हो गया, कर दो। अगर इस रूल से अलग अलग हुआ था तो मैंने अभी बताया समाकलन में भी अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, यानी इसी को इसके साथ चपका दो, इसी को इसके साथ, यानी ये हो जाएगा यक्स dx, हो गया ना। इसको पीछा से, इसको आगे से, प्लस इसको यक्स ले लिए, इसको क्या ले लिए dx ले लिए, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो जैसे आपको यहाँ पता था यक्स का अवकलन 1 होता है और एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, वैसे यहाँ भी आपको पता है एक्स का समाकलन इसकी पावर 1 है, जोड़ेंगे समाकलन क्या कहता है, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर प्लस ई की पावर एक्स का आपको पता ही है, ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस क्या होता है सी होता है। ये आ जाएगा यक्स की पावर 2 बटा 2 प्लस आ जाएगा ई की पावर यक्स प्लस सी, यही आंसर आ गया भैया।
ये आ गया आपका समाकलन और ये आपका रहा अवकलन। ये मैंने पहला एग्जाम्पल बताया। अब देखो ध्यान से, अगर ये समझ में आ गया हो, मैंने उसी का क्या किया अवकलन, उसी का क्या किया समाकलन। समझ में आई है? हाँ आई है। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि जब सवाल का अवकलन कर देते हैं, जो आता है वापस से उसी का समाकलन कर दो तो क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं इसी को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सवाल समझ में आ गई है अच्छे से, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, क्या है, हमने इसको सॉल्व किया, ए आया, अगर वापस से इसी का समाकलन कर दे, वापस से, कितनी अच्छी बात है, वापस से इसी का समाकलन कर दे, वापस से इसी का क्या कर दे समाकलन कर दे। देख रहे हो ना, इसको सॉल्व करके लाए, वापस से इसी का समाकलन कर दे रहे हैं। करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स। अभी मैंने बताया 1 का समाकलन dx के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो यहाँ x आ जाएगा प्लस e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है प्लस e। ध्यान से आप देख लो, आंखें खोल कर देखो, इसका अवकलन ये आया था, वापस से मैंने उसका समाकलन कर दिया, आपका सवाल आ गया। देख लिए ना, इसीलिए कहते हैं कि जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है, एकदम उल्टा है। अब देखो, इतनी बात हो गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सबसे अच्छी बात, खास बात मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज में। क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरी लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा। फिर उसके बाद आप लोग फार्मूला याद करके कल फिर मैं आपसे मिलूंगा। अगर याद रहेगा तो आपको आएगा। नोट, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, ये देखो, अवकलन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ भी लिखा हो, क्या हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक, आप उसका अवकलन कर सकते हैं। आप उसका अवकलन सीधे कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन समाकलन में भैया ऐसा नहीं है। समाकलन में क्या है, समाकलन में सवाल, जो आपका प्रश्न रहेगा, सवाल को सबसे पहले समाकलन के किसी न किसी सूत्र यानी फार्मूले, सूत्र के रूप का बनाना होगा। क्या होगा, बनाना होगा, तभी आप उसका समाकलन कर सकते हैं। अवकलन कुछ भी हो आप कर सकते हैं, अवकलन कुछ भी हो आप कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपका आ जाता था, जो बच्चे भाई पढ़े हैं उनके लिए है, जैसे अगर आपका क्या आ जाता था, e की पावर एक्स स्क्वायर आ जाता था, ठीक, इसका आपके साथ क्या है, डी बाई डी एक्स है, क्या है, डी बाई डी एक्स। तो जिन बच्चों को पता होता था तो पहले ई का करते थे, ई का मतलब यही होता था जैसा है वैसा ही आ जाता था, क्योंकि ई की पावर एक्स ही होता था, ई की पावर एक्स ही। फिर इसको क्या कर देते थे, एक्स स्क्वायर का भी कर देते थे, क्या आ जाता था 2x,
क्या आ जाता था 2x, ये इसका आंसर हो जाता था, इसका क्या जाता था आंसर। लेकिन अगर जीवन में आपके यही सवाल यहाँ आ जाता है, ऐसे यहाँ आ जाएगा dx, अगर आप सोचो कि इसका हम क्या लिख दें, e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर का कर देते हैं एक्स की पावर 3/3। ये सवाल क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ये मेरी सबसे लास्ट पॉइंट थी समाकलन की। अवकलन में कुछ भी हो आप कर दो, आंसर आ जाता है, लेकिन आप समाकलन में ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थैंक यू भैया, मैंने समाकलन शुरू किया है अभी जस्ट, आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि समाकलन होता क्या है। मैं कल इसी को रिपीट करूंगा, सारे फार्मूले को रिपीट करूंगा आपके साथ, और आप भी रिपीट करना मेरे साथ। मैंने 12-13 बताए, बहुत ज़्यादा नहीं बताया, जिसमें से 10 तो इम्पोर्टेंट्स हैं, बाकी तो ऑपरेट करते हैं, प्लस माइनस पे है, जैसा वो सवाल ऑपरेट करते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर का ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए ही ये कर रहा हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू।